अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। सबसे पहले आपने देसी घी लेना है, जितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच देसी घी के डाले हैं भर भर के, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास है चीड़, कतीरा गूंद भी ले सकते हैं, चीड़ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये साफ़ सुथरी सी आपने लेनी है, क्रिस्टल्स की तरह छोटी छोटी होती है। जब आप इसे ऑयल में डालते हैं तो ये फूल के बड़ी सारी हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसके फूलने वाला पार्ट स्किप नहीं करूँगी, वीडियो पूरी दिखाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह से डालते साथ ही फूलनी शुरू हो जाएगी और बड़ी ही ज़बरदस्त। ज़्यादा सारा घी नहीं, एक बार में ना डालें, थोड़ा सा घी दोबारा डालें। मैंने थोड़ा सा घी देखें चम्मच को और डाला है, क्योंकि मैंने कहा था कि एकदम से ये घी पी लेती है, फिर एकदम से घी छोड़ती भी है। तो आपने इसको इस तरह से ही करना है। अब आपने इसमें चम्मच चलाई जाना है और ये फूलती जाएंगे और सफ़ेद सफ़ेद से इस तरह करके फूल के हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से, ये थोड़ा सा और होंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये हो गए थे तो मैंने इन्हें निकाल लिया था। अब यहाँ पे हम इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डाल के हम इसके अंदर हमारे जो नट्स हैं उनको फिर इस तरह करके हम कर लेंगे। मेरे पास बादाम है यहाँ पे, ये मैंने डाले हैं। इनको भी मैं ड्राई रोस्ट थोड़ा सा ना घी में डाल के तो रोस्ट कर लूँगी। इससे बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आएगा, पंजीरी मेरी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे मेरे पास है गिरी। गिरी को मैंने यहाँ पे नहीं किया, गिरी को मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। सॉरी टू से, मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे मैंने वो जो सारा बादाम और वो जो था ना अभी जो किया है चीड़, उसको मैं चॉपर में डाल के तो चॉप करूँगी अच्छे तरीके से। वो जब चॉप हो जाएगा तो फिर उसको दिखाती हूँ मैं आपको। आप मेरे पास यहाँ पे हैवी चॉपर है, ये मीट चॉप भी कर देता है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे डोरी डंडे से या चितरी की मदद से, डंडे की मदद से आप इसे चुट लें, कुट लें, जो भी आपको बेहतर लगे। आपने इस कंसिस्टेंसी में इसको लेके आना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए दरदरी सी। कुछ लोग साबुत साबुत पसंद करते हैं, वो थोड़ा कम करें। यहाँ पे मेरे पास ये गिरी है, गिरी भी जो थी मैंने यहाँ पे कुतरी हुई ली थी। मैंने इसे साबुत गिरी नहीं ली क्योंकि वो काटने में काफ़ी टफ हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही ताज़ी गिरी ले लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो गिरी थी वो देखें, इसको भी मैंने अच्छी तरह से इस तरह से क्रश कर लिया था। बहुत ओवर क्रश नहीं किया मैंने, इतनी को किए हैं कि जो मुँह में आए तो अच्छी लगें, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास जो बादाम थे, मैं बादाम भी डाल रही हूँ। कुछ बादाम मैंने वो उसके अंदर डाल दिए थे, वो जो चीड़ सी थी। अब इन बादामों के अंदर मैं चने डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास चने थे 2 किलो के करीब। और यहाँ पे मेरे पास जो बाकी वगैरह सब सामान था, बादाम और जो गिरी थी ये मेरे पास थे। गिरी थी मेरे पास 1 पाइया, बादाम थे मेरे पास आधा किलो। इस तरह करके मेरे पास ये सामग्री थी। इंडिया वाले कहते हैं ना सामग्री, मेरे मुंह से भी सामग्री निकल आया। खैर, ये देखें, यहाँ पे मैंने चने भी जो थे रोस्ट कर लिए थे। कुछ लोग बेसन डालते हैं, तो मैं यहाँ पे चने डाल रही हूँ, तो इसलिए चनों का ही बेसन होता है तो डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्हें अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये मुझे हर बार इसका लॉक खोलना पड़ता है। और यकीन मानिए कि चॉपर इतनी कुछ ज़बरदस्त है ना कि मेरी तो ज़िंदगी इसने आसान की। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अब्बू ने जहेज़ में मुझे ये दी थी। और जब भी मेरे घर में कोई दावत वगैरह हो या जब कुछ इस तरह का काम मैंने करना हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इसे यूज़ करती हूँ। और इससे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, 1.5 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। अब वो जो पीछे एक पतीली है ना, उस पतीली के अंदर मैं ये सारा कुछ जो मेरा था ना, चने, बादाम और वो जो सब कुछ क्रश किया है मैंने, गिरी, वो चीड़, वो सब मैं इसमें ऐड करके तो नीचे इसके आग जला के तो मिक्स करना मैंने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मैंने जो थी कढ़ाई, इसके अंदर दोबारा से मैं तेल डालूँगी। तेल डाल के तो इसके अंदर मैं जो मेरी सूजी है ना वो इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरी जो सास हैं, मेरी अम्मी, वो कहती हैं कि बेटा आप सूजी में बनाओ, तो मैं सूजी में बनाती हूँ। वैसे मेरे घर में जो बनती है ना, उधर वो बेसन में बनती है या चने में बनती है, या फिर हम अलसी की बनाते हैं। यहाँ पर सूजी की बनती है तो फिर मैं सूजी की बना रही हूँ। ये मेरे पास मेवे हैं, इन्हें मैंने धो के सुखा लिया था। ये मैंने नहीं फ्राई किए, इन्हें मैं डायरेक्ट ही डालूँगी इसके अंदर, जो मैं दूसरी साइड पे बना रही हूँ उसके अंदर डायरेक्ट मिक्स किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं इसके अंदर सूजी डाल दूँगी। सूजी जैसे हम हलवे के लिए सूजी भूनते हैं, ऐसे ही हमने इसमें सूजी भूननी है। घी मैंने इसके अंदर यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा डाला है, क्योंकि सूजी मेरे पास 1 किलो थी तो फिर सारा घी पी जाती है। और दूसरी तरफ जो है पतीला, उसके अंदर भी मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब घी डाला है, क्योंकि उसमें चने भी गए हैं तो फिर बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं खाने होती। अब यहाँ पे मैं शक्कर भी लूँगी और शक्कर भी डालूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि शक्कर मैं उस पतीली में डालूँगी, पीछे वाली पतीली के अंदर।
इस तरह से आप इसे हल्का हल्का रोस्ट करते जाएं। ये मैं स्किप नहीं किया, आपको पूरा दिखाया कि मैंने कितनी कुछ से रोस्ट किया है। मीडियम टू लो फ्लेम है मेरा, बहुत हाई फ्लेम नहीं है। पीछे वाला फ्लेम भी मेरा बिल्कुल लो है। ये मैंने शक्कर ले लिया है, मैंने 2 किलो शक्कर ली थी, लेकिन मैंने इसमें 1.5 किलो शक्कर ही डली है, क्योंकि इसमें मेवे भी थे, वो भी मीठे होते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसे ओवर मीठा नहीं किया। अगर कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो आप बेशक 2 किलो की 2 किलो ही डाल दें, वो बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं ये देसी घी जो है इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर रही हूँ। मेल्ट करके तो मैं इसको उसके अंदर डालूँगी, दूसरी साइड पे इस पतीली के अंदर अपना देसी घी मिक्स करूँगी। मिक्स करके अच्छी तरह से, ताकि गरम गरम देसी घी डलेगा और नीचे आग जल रही होगी तो इसकी बड़ी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। मैंने अपने हिसाब से देसी घी का डाला है, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ऑयली वाली पंजीरी नहीं पसंद। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑयली खानी है तो आप बेशक बना लें। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया आधा किलो के करीब मेरा घी डल गया था, तो माशाल्लाह से डल गया। ये हमारा घी खालिस था, घर का था, क्योंकि आपको पता है कि गाय वगैरह हैं तो मलाई वगैरह उतरती है तो जमा हो जाती है। यहाँ पर बस अब आपने इसे मिक्स करना है, दिस इज़ दी एंड। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद ये जो सूजी हमारी भून गई थी वो हमने इसमें डालनी है, और अब हमने इसकी भी भुनाई करनी है। आंच नीचे लाइट सी जल रही है बिल्कुल, भूनते जाएंगे अच्छी तरह से इसको हम ना। जान वाले मेरे यहाँ पे चम्मच तंग कर रहा था ये स्पैचुला, क्योंकि क्वांटिटी माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई थी। ये पतीला भर के भरा था ऊपर वाला, जिसमें मैं माशाल्लाह से 2 किलो चावल पका लेती हूँ, ये वो पतीला पूरा ऊपर तक भर के बना था। तो इसे आप अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करें, करते जाएं। जिस तरह आपको टेस्ट इसका सेट करना है ना, उस हिसाब से। कम लगे घी तो यहाँ पे मेल्टेड घी और डाल लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप घी नहीं डालेंगे तो बाद में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे शक्कर मैंने टेस्ट की थी, मुझे कम लगी, दैन मैंने शक्कर इसके अंदर और ऐड कर दी। मैंने आपको पहले बोला है एकदम से सारी शक्कर नहीं डालनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो मीठा मीठा फिर किसी से खाने नहीं होता। यकीन माने, मेरे कहने पे एक बार ये पंजीरी बना के देखें, आपको ना मज़ा आए ना तो आप बेशक मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिहाजा यहाँ पे आप, उम्मीद है आपको मज़ा ही आएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करा करें, मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको प्लेट में डाल के भी दिखा रही हूँ और इसकी क्वांटिटी भी दिखा रही हूँ कि मैं चम्मच चला रही हूँ तो कितनी ज़बरदस्ती है, और इसके नट्स कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये बूढ़ा बंदा भी खा लेगा और ये जवान भी खा लेगा, क्योंकि इसमें नट्स इतने ज़्यादा हमने ओवर बड़े बड़े नहीं रखे कि मुंह थक जाए चबाते चबाते। बस आज के व्लॉग में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।